विवेक, अपनी बहन के बारे में ऐसे विचार जबान पे तो छोड़ दे। एक भाई के मन में आ सकते हैं, ये बात सोच सोच के मुझे तुझसे घृणा हो रही है। अरे जितनी रातें तुमने सौ के गुजारी है, उतनी उसने रो रो के गुजारी है, ये मत भूल। और क्या समझ के रखा है भाई तुमने इस घर को? क्या मछली बाजार? ऐसे बात करते हैं एक पढ़े लिखे संस्कारी सभ्य लोग, सुशील लोग। अरे घर की बेटी पूरी ईमानदारी से मेहनत करके कुछ पैसे कमा के ला रही है, तो उसे शाबाशी देने के बजाय तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उसे ताने दे रहे हो। जब घर के ही लोग ताने दे रहे हैं, तो बाहर इन बच्चियों के साथ क्या होता होगा? मुझे तो ढाल बन के खड़े होना चाहिए था अपनी बहन के लिए। तू तो पीठ पर खंजर भोंकने वाला निकला। तू जा यहां से, जा। मां का हाथ उठा और रुक गया, लेकिन मुझसे इससे भी बुरा हो सकता है। ये बेटी मेरी शान है, मेरा मान है। दोबारा इस लहजे में बात करने से पहले 100 बार सोचना कि एक मैकेनिक का हाथ है। मुंह तोड़ के रख दूंगा तेरा। दफा हो जा यहां से। रेवती, अपने पति को ले जाओ यहां से अभी, तुरंत। विवेक सही तो कह रहा था। राधिका के पास अचानक इतने पैसे आए कहां से? भाई जिस तरह से वो बरस पड़ी, जरूर चोर की दाढ़ी में तिनका है। पता लगाना पड़ेगा। हाँ, सॉरी बेटा। पापा। नहीं, विवेक की तरफ से हम दोनों तुझसे माफी मांगते हैं। लाइलाज हो चुका है वो लड़का। मैं समझ सकता हूं बेटा कि ये सब ताने, ये सब बातें सुनकर तुम्हें कितना दुख पहुंचा होगा। बिना कसूर के जख्म अलग ही तकलीफ देते हैं। माँ, नहीं सुन मेरी बात। जो कर रही है अपने लिए, घर के लिए, नेहा के लिए, ऐसा कौन करता है आज के जमाने में? हमें बहुत गर्व है तुझ पर। और वो अपना दिल छोटा मत करना विवेक की बातों से। नहीं आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे पता है ना विवेक भैया का स्वभाव। हाँ, आप लोग उसमें गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं। इट्स निया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं आइसक्रीम लेने आई थी। मैं आपको वेट कर रही थी, पर आप कहते हैं ना बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। निया, आजा बेटा, आजा। आज
तेरे नानू तेरे को आइसक्रीम खिलाएंगे। आजा, अपने हाथों से खिलाएंगे। आ बेटा, शाबाश। आजा गुड़िया। जिसे जो कहना है वो कहे, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं चूकूंगी, कभी नहीं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? राधिका से कैसे बात की आपने? इतनी ऊंची गिरी हुई बात, क्या हो गया है? अरे माना कि आपकी मेहनत के बचत के पैसे थे, पर उसके लिए परिवार तोड़ देंगे आप? हाँ? अरे रिश्तों से बढ़कर है आपके लिए ये पैसे। हद कर दी आपने विवेक जी, शर्म से सर झुक चुका है मेरा सबके सामने। दादी, माँ जी, बाबू जी, सबको कितना बुरा लग रहा होगा आपकी ये हरकतें देखकर। राधिका को कितना बुरा लग रहा होगा। अरे बंद कीजिए ना सबसे ऐसे बात करना। ठीक है, ऐसी बात करना मैं बंद कर देता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कुछ भी करूंगी, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, बस इस घर की शांति भंग मत कीजिए। पहले मुझ पर आपने शक किया, फिर राजू भैया पर, आज राधिका पे। अरे कल को आपका बस चले, आप तो बाबूजी का गिरेबान पकड़ लेके बोलेंगे कि आपने चोरी की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। हाँ, आप ये सब बंद कर दीजिए। आपको क्या चाहिए आप बोलिए ना, मैं करूंगी ना। क्या चाहिए? ठीक है, मेरे जो पैसे खोए, जाओ वो पैसे अपने घर से अपनी माँ से लेकर आओ। वैसे भी हमारी शादी में ना स्त्री धन के नाम पे कुछ नहीं दिया है उन्होंने, वो सब अब देने बोल दो। क्या कह रहे हैं आप विवेक जी? क्या बोल रहा हूँ मतलब? तुम तो अकेली हो ना, मरने के बाद में सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है, तो वो सब अभी देने बोलो। मतलब कुछ भी, जो भी है, घर, सोना, जायदाद, वो सारी चीजें मुझे देने बोलो, अभी के अभी। और बेटी को देने से तो हर चीज दुगनी हो जाती है ना। वैसे ही मेरे माँ बाप ना बेवकूफ है, एक नंबर के बेवकूफ, जो तुम्हें दो जोड़ी में उस घर से इस घर में लाए। अरे कुछ तो मांग लिया होता, मतलब दहेज मांग लिया होता, स्त्री धन मांग लिया होता, गाड़ी घोड़ा कुछ तो मांग लिया होता। ये जो एक एक पैसे की किल्लत हो रही है ना, वो नहीं होती। अरे धोखा हुआ है मेरे साथ, मेरा हक छीन लिया है। शुक्र मनाओ शुक्र, तो लॉटरी लगी है, लॉटरी, मेरे जैसा लड़का मिला है ना। पता नहीं किसके गले पड़ी होती। तुम तो ना अपने माँ की तरह बर्तन घिस रही होती घर घर जाकर, एक काम वाली बाई की तरह। ये रोने धोने का ना नाटक मत करो। सुनो, अगर तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं तो अपनी माँ के घर जाओ और पैसे लेकर आओ। समझ गई बात? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी पे शक भी नहीं करूंगा। तुम तुम्हारी माँ के घर जाओ और पैसे लेकर आओ मेरे लिए, समझ गई?